हम सबको पता है कि चीनी हमारे लिए अच्छी नहीं है। ये हमारे जिस्म के हर हिस्से को नुकसान पहुंचाती है और ये वजन भी बढ़ाती है। लेकिन आज मैं आपको आपके जिस्म की एक छोटी सी चीज के बारे में बताऊंगा और वो है आपके रेड ब्लड सेल्स जो खून में होते हैं। चीनी इन रेड ब्लड सेल्स को भी नुकसान पहुंचाती है। इन्हीं रेड ब्लड सेल्स से आपके खून में चीनी की मिकदार चेक की जाती है। डायबिटीज चेक करने के लिए जो टेस्ट होता है इसे HbA1c कहते हैं। इस टेस्ट में ये देखा जाता है कि आपके खून में मौजूद रेड ब्लड सेल्स के साथ कितनी मिकदार में चीनी चिपकी हुई है। इस अमल को ग्लाइकेशन कहते हैं। तो जितनी ज्यादा चीनी रेड ब्लड सेल्स के साथ चिपकती है ये नंबर बताता है कि आपके A1C टेस्ट का रिजल्ट क्या होगा। मिसाल के तौर पे अगर आपका A1C 5.7 या इससे कम है तो ये नॉर्मल है। 5.7 का मतलब ये है कि आपके खून में मौजूद टोटल हीमोग्लोबिन के 5.7% हिस्से के साथ चीनी बॉन्ड बना के चिपकी हुई है। अब ये सब बातें मैं आपको थोड़ा आसान लफ्जों में समझाता हूँ। आपके रेड ब्लड सेल्स को आम तौर पे बहुत फ्लेक्सिबल होना चाहिए, लचकदार होना चाहिए। इनका काम ये होता है कि ये ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं, ऑक्सीजन कैरी करके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुंचाते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि ये फ्रीली खून में तैरते रहें, खून की नालियों की दीवारों से चिपके ना, एक जगह पे रुक ना जाए। जब ये ऑक्सीजन को पहुंचा देते हैं तो फिर ये वापसी पे कार्बन डाइऑक्साइड को भी अपने साथ फेफड़ों तक लेके आते हैं और फेफड़ों से ऑक्सीजन लेके फिर से ये निकल जाते हैं। अब जितनी ज्यादा चीनी इनके साथ चिपकती है उतना ही ज्यादा ये सख्त होते जाते हैं। इनकी सरफेस टिकी हो जाती है, क्लम्प्स बनने लगते हैं जो कि आपके स्ट्रोक के खतरे को बढ़ा देते हैं। क्योंकि जब खून बड़ी नालियों से होता हुआ छोटी नालियों या कैपिलरीज में आता है तो चूंकि ये सख्त हो चुके होते हैं तो ये यहाँ पे क्लॉट की सूरत में फंस जाते हैं। तो खून का बहाव रुक जाता है, खून बॉडी के इस हिस्से तक नहीं पहुंच पाता, जिसका मतलब ये है कि यहाँ ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, खुराक नहीं पहुंच पाती। तो इसका नतीजा ये होता है कि आहिस्ता आहिस्ता यहाँ के टिश्यूज वीक होने लगते हैं। इसलिए डायबिटीज के शिकार लोगों में उंगलियों में, पैरों के नीचे तलवे में सूजन, दर्द, सुन्न होने का या जलन का एहसास होता है। क्योंकि जब इन टिश्यूज को ऑक्सीजन नहीं मिलती तो इस हिस्से की नर्व्स भी मुतासिर होती हैं और आहिस्ता आहिस्ता ये भी डेड होने लगती हैं। यहीं से नेक्रोसिस या गैंग्रीन की शुरुआत होती है जिसमें ये टिश्यूज पूरी तरह डेड हो जाते हैं। चूंकि इन टिश्यूज को ऑक्सीजन नहीं मिल रही होती तो यहाँ पे फिर इन्फेक्शन पैदा करने वाले जरासीमों और फंगस की तादाद बढ़ने लगती है। क्योंकि ये कम ऑक्सीजन वाली जगह पे ज्यादा देर तक जिंदा रह पाते हैं, इन जरासीमों की वजह से यहाँ पे इन्फेक्शन फैलने लगता है। यही वो स्टेज है जिसमें ऐसे शख्स का पांव काटना पड़ता है। लेकिन इसकी शुरुआत होती है पेरिफेरल न्यूरोपैथी से। पहले नर्व्स खराब होती हैं, बॉडी आपको सिग्नल दे रही होती है पहले। इसलिए चीनी और इस प्रोटीन के दरमियान ये रिएक्शन आपके रेड ब्लड सेल्स को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। ये चीनी इन सेल्स की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को कम कर देती है, इनके वॉल्यूम को कम कर देती है। अब आप खुद सोचें, अगर आपको खून की कमी या अनीमिया तो आमतौर पे लोग आयरन सप्लीमेंट से B12 लेते हैं। लेकिन अगर आपके खाने में बहुत ज्यादा चीनी शामिल है जो असल में इस अनीमिया की वजह बन रही है तो क्या आयरन लेने से